हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक का रिवीजन। उसके लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट, राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो स्टेटमेंट है या नहीं। जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसका अगर हम जजमेंट करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो बन जाएगा एसर्टिव सेंटेंस, और उस एसर्टिव सेंटेंस बनने की वजह से जो कुछ भी सेंटेंस दिया गया है वो है स्टेटमेंट। ओके, सो समझ लीजिए कि यह जो सेंटेंस दिया है उसका हम अगर रिजल्ट हम देखते हैं कि उसका ट्रू है या फॉल्स है, तो हम उसको कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस, और एसर्टिव सेंटेंस होने की वजह से उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम नहीं जज कर पा रहे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो हम सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस हम कब कहेंगे? जब हमें उसका जजमेंट नहीं मिल रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हम ये जजमेंट नहीं लगा सकते। अगर हम जजमेंट लगा देंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम उसको कहेंगे अ स्टेटमेंट। तो अब भी हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो स्टेटमेंट है या नहीं, और अगर वो स्टेटमेंट है तो वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, वो हमें लिखना है। फर्स्ट जो वहां पे सेंटेंस दिया है वो देखिए, अ ट्राइंगल हैज n साइड्स दिया है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ट्राइंगल को तो सिर्फ 3 साइड्स होते हैं, तो जो कुछ भी वहां पे सेंटेंस दिया है वो हम कह सकते हैं कि वो है फॉल्स। क्योंकि वो फॉल्स है, जो सेंटेंस दिया गया है वो हो जाएगा स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि वो है एसर्टिव सेंटेंस। तो आपको लिखना है द गिवन सेंटेंस इज अ assertive sentence, therefore it is a statement, but triangle has n sides, therefore its truth value is false. सेकेंड सेंटेंस में दिया है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो हम जानते हैं द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। देयरफॉर जो ये सेंटेंस दिया है वो है ट्रू। ट्रू होने की वजह से आपको कैसे लिखना है? अभी ये जो दिया है वहां पे उसका सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है? दिस इज एन assertive sentence, therefore it is a statement, और उसका ट्रूथ वैल्यू मिल रहा है हमें ट्रू, therefore its truth value is t। ट्रू है इसीलिए हमें t लिखना है, अगर फॉल्स है तो f लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन के लिए यू आर अमेजिंग। अभी अमेजिंग वर्ड के लिए यहाँ पे है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो अमेजिंग, कौन अमेजिंग है, क्या कैसे अमेजिंग है, वो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। और जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो हम लिख सकते हैं दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कहीं पर भी अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट आएगा। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो हमें ट्रूथ और फॉल्स नहीं मिल सकता, तो यहाँ ये सॉल्यूशन स्टॉप होता है। फोर्थ में यहाँ पे दिया है प्लीज ग्रांट मी अ लोन। जब प्लीज वर्ड आता है तब हम उसे बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा वहां पे एक्सक्लेमेशन था, वो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे प्लीज वर्ड आ रहा है, अगर कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है या कमांड कर रहा है तो वो हो जाएगा इंपरेटिव
सेंटेंस। अगर कोई किसी को क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ऐसे जब वर्ड्स आते हैं, जब कोई किसी को क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, इस तरीके के जब सेंटेंस आएंगे तब उसे बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। में दिया है √-4 इज एन इरेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर √-4 है या नहीं, तो इसका आंसर आता है 2i। तो 2i तो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो कुछ भी है यहाँ पे वो सेंटेंस है फॉल्स, और फॉल्स होने की वजह से वो हो रहा है स्टेटमेंट। 6th क्वेश्चन देखिए, x² - 6x + 8 = 0 implies x = -4 और x = -2। अगर आप ये सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए तो आपको आंसर मिलेंगे x = -4 और -2। सॉल्व करके आपको देखना है तो आंसर करेक्ट आ रहा है। तो ये जो कुछ भी यहाँ पे दिया है इसको भी सेंटेंस की तरह हम ले सकते हैं। ये इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन है वो उसका वैल्यू हमें मिल रहा है ट्रू। सो इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा t। तो ये किस तरह से लिखना है मैंने पहले के क्वेश्चन एग्जांपल्स में दिखाया है आपको। पहले आपको लिखना है वो किस तरह का सेंटेंस है, देयरफॉर वो स्टेटमेंट है या नहीं वो लिखना है। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका आपको ट्रूथ वैल्यू लिखना है, ट्रू या फॉल्स। तो 7th में दिया गया है ही इज एन एक्टर। तो यहाँ पे कौन एक्टर है ये हमें पता नहीं है, मेंशन नहीं किया है, इसीलिए ही इज एन एक्टर। जब ही हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कौन एक्टर है, तो दिस इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। यहाँ पे 8th क्वेश्चन में दिया है, पूछा गया है डिड यू ईट लंच येट। येट की जगह पे क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से ये हो जाएगा इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। 9 देखिए, हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो। हैव ये एक तरह का कमांड हो गया, तो ये आ जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस में। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव होता है, ओपन सेंटेंस होता है, तब हम कहेंगे नॉट अ स्टेटमेंट। और जब नॉट अ स्टेटमेंट होता है तब हम उसका ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू जज नहीं कर सकते, तो हम उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो वो स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए ट्रू और फॉल्स नहीं लिखेंगे। 10th में दिया है आइडेंटिटी x + y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y² फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू R। अभी ये हम जानते हैं कि ये है मैथमेटिकल आइडेंटिटी और ट्रू आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे आएगा इट इज अ स्टेटमेंट, therefore its truth value is t। यहाँ पे t आएगा। 11th है एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है अ स्टेटमेंट एंड ट्रू स्टेटमेंट। 12th में दिया है 1 इज अ प्राइम नंबर। तो जैसे कि हम जानते हैं 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो ये सेंटेंस है, लेकिन इसका आंसर हमें पता है कि ये फॉल्स है, तो हम उसको जजमेंट दे सकते हैं कि ये श्योरली ये फॉल्स है, इसीलिए इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसको ट्रू और फॉल्स इस पे जज कर सकते हैं। इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, देयरफॉर it is a statement and its truth value is false। 14th
यहाँ पे 14th 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 है, लेकिन 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो ये करेक्ट है। तो जो सेंटेंस दिया हुआ है वो है फॉल्स। 15th में दिया है 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11, लेकिन हमें पता है 3 + 5 तो ग्रेटर देन 11 नहीं है, तो इसीलिए इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। तो जब भी हम इसका ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं तो आपको लिखना है इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू है, जो कुछ भी आएगा वो आपको लिखना है। 16th में दिया है नंबर पाई इज इरेशनल, तो हमें पता है कि ये जो पाई है वो इरेशनल ही होता है, दैट्स व्हाई इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। 17 देखिए, x² - y² इज इक्वल टू x + y x - y फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू R। ये भी है मैथमेटिकल आइडेंटिटी, सो ये है ट्रू। 18th, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो हम जानते हैं कि नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू। 19 दिया है 2 कोप्लेनर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, सो किसी भी प्लेन में, जैसे ये पूरा प्लेन है, अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ करूंगी तो आइदर वो आगे जाके इंटरसेक्टिंग होगा, 2 लाइन्स जब हम ड्रॉ करते हैं आइदर वो इंटरसेक्टिंग है, नहीं तो वो पैरेलल है। तो ये भी जो 19 में दिया गया है वो है ट्रू। 20th, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। सो अगर 7 गर्ल्स है तो उसका हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे, 7p7 दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो ये ट्रू है। 21 देखिए, गिव मी अ कंपास बॉक्स, गिव मी ये कमांड हो गया, तो इसीलिए वहां पे आ जाएगा इंपरेटिव, तो इंपरेटिव होता है इसीलिए नॉट स्टेटमेंट आएगा एज अ आंसर। 22 में भी ब्रिंग द मोटर कार हियर, ब्रिंग द मोटर कार मतलब यहाँ पे इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस है, तो नॉट अ स्टेटमेंट। 23rd देखिए, इट मे रेन टूडे, इट मे रेन टूडे, तो इट मे रेन है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि एक्चुअल चीज क्या है, रेन होने वाला है या नहीं होने वाला है, उस पर भी हम जज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस है इसलिए नॉट अ स्टेटमेंट। 24th क्वेश्चन में a + b < 7, a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो a < 7 होना चाहिए और b भी < 7 होना चाहिए। तो ये क्या दिया हुआ है, एडिशन अगर 2 नंबर्स का < 7 है और a जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब a 0 है और उससे ग्रेटर भी है, तो ये क्या होना चाहिए, a भी < 7 होना चाहिए, b भी < 7 होना चाहिए, तो ये है ट्रू, और ये है ट्रू स्टेटमेंट। 25th में पूछा गया है कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, तो ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसीलिए ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल था, एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमने क्या देखा है, ट्रू और फॉल्स पहचान सकते हैं तो वो हो जाएगा स्टेटमेंट। अगर हम पहचान नहीं पा रहे हैं, ही दिया है, ही इज एन एक्टर दिया था, तो कौन एक्टर है, हमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि वो एक्टर है या नहीं, अगर है तो कौन है। ओके, इट मे रेन टूडे, इट मे रेन टूडे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी है, कुछ श्योर नहीं बताया है, तो इस सब चीजों की वजह से वो है ओपन सेंटेंस। जब ओपन सेंटेंस रहेगा, एक्सक्लेमेटरी रहेगा,
क्वेश्चन इंटरोगेटिव रहेगा और कमांड प्लीज, गिव, रिक्वेस्ट कमांड रहेगा इंपरेटिव। तो ये सब जब सेंटेंस रहेंगे तब नॉट अ स्टेटमेंट आएगा। अगर आइडेंटिटी भी गलत दी गई है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, अगर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू R, ये आइडेंटिटी हमें पता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस दिया है, ये हमें पता है कि वो गलत है, तो इसका आंसर है फॉल्स। लेकिन ये हम जज कर रहे हैं कि ये फॉल्स है, इसीलिए हमें उस पे लिखना है इट इज। ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज एन एसर्टिव, क्योंकि हम लिख रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। इट इज एन एसर्टिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ऐसे पूरा आना चाहिए आंसर। अगले एक्सरसाइज की ओर जाने से पहले जो है 1.2, उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स और उसके ट्रूथ वैल्यूज का, जो हम यहाँ पे देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं तो हम उन दो स्टेटमेंट्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दो वर्ड्स है एंड और तो ये जो एंड है, मतलब दो स्टेटमेंट्स अगर है उन दोनों को हम जोड़ते हैं एंड से, इस एंड को हम कहते हैं कंजंक्शन, और इसका सिंबल दिया जाता है इस तरह। सो ये कंजंक्शन हो गया पहला लॉजिकल कनेक्टिव, और दूसरा है ये और, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये एंड है फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव, और सेकंड है और को कहेंगे डिसजंक्शन, इसको सिंबल है इस तरह से, ये हो गया और। तो यहाँ पे दो लॉजिकल कनेक्टिव्स है एंड और। तो जब दो स्टेटमेंट्स मिलते हैं एंड और से, उसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या आएगा वो हम देखेंगे ट्रूथ वैल्यू टेबल की मदद से। तो फर्स्ट जो लॉजिकल कनेक्टिव है कंजंक्शन, इसका सिंबल है इस तरह से, और ये है एंड। सो कंजंक्शन को हम बोलेंगे एंड। तो जब दो स्टेटमेंट अगर है हमारे पास P और Q, दो स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक में ये कैसे लिखेंगे, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन किया गया है, मतलब P एंड Q है, P एंड Q दो स्टेटमेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। अभी इसका ट्रूथ वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रूथ टेबल की मदद से। P Q और इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है P एंड Q। तो अलग अलग हमें कॉम्बिनेशन लेना है यहाँ पे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ट्रूथ टेबल प्रिपरेशन का, तो आपको इसी तरीके से कॉम्बिनेशन लेना है। अगर P और Q स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका रिजल्ट भी ट्रू है। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स। तो जैसे कि यहाँ कहा एक स्टेटमेंट फॉल्स है एक स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर आएगा फॉल्स, और अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स। तो मतलब इसमें एंड के लिए क्या करना है, आपको फॉल्स का यहाँ पे ध्यान में रखना है हमेशा। अगर दोनों वैल्यूज में एक भी फॉल्स आता है तो आंसर आएगा फॉल्स, यहाँ पे दोनों ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू। तो यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा फॉल्स के लिए। ध्यान में रखिएगा P एंड Q को आपको फॉल्स को प्रेफरेंस यहाँ पे देना है। तो ये है कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल। एंड वर्ड के लिए एंड, बट, स्टिल, येट,
ये भी वर्ड्स कभी कभी यूज हो सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि जब ये वर्ड्स यूज होंगे तब सिंबल आएगा कंजंक्शन का एंड सिंबल। सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव है डिसजंक्शन, और ये सिंबल है डिसजंक्शन। तो जब P और Q दो स्टेटमेंट्स होंगे तो हम वो सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, P और Q इस तरह से लिखेंगे। और उसका ट्रूथ टेबल अभी हम देखते हैं डिसजंक्शन के लिए। ट्रू फॉल्स फॉल्स इसी तरीके से लिखना है, बाद में ट्रू फॉल्स। अभी हमने एंड में प्रेफरेंस किसको दिया, फॉल्स को, यहाँ पे ट्रू को प्रेफरेंस देना है। तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तब ये ट्रू है, अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो ट्रू को प्रेफरेंस देना है, फॉल्स और ट्रू है तो ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों मतलब पूरा स्टेटमेंट जो है रिजल्टेंट स्टेटमेंट वो हो जाएगा फॉल्स। तो ये इतना सिंपल ट्रूथ टेबल है डिसजंक्शन के लिए, और कंजंक्शन का भी हमने देख लिया। इसके मदद से अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इस 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो फर्स्ट जो वहां पे दिया है E इज अ वोवेल और 2 + 3 = 5। तो जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो दोनों एक साथ दिया है वो हमें स्प्लिट करना है। लेट P E इज अ वोवेल, Q 2 + 3 = 5, और सिंबॉलिक फॉर्म इसका आएगा, क्योंकि वहां पे E इज अ वोवेल और 2 + 3 = 5 दिया है, तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P और Q। ये जो और है उसका सिंबल यहाँ पे डालना है, तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। उसी तरीके से सेकेंड, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो लेट P होगा मैंगो इज अ फ्रूट, और Q आएगा पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, आपको लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q, क्योंकि वहां पे दिया है मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। बट मतलब जैसे कि मैंने कहा एंड, बट, स्टिल, ऐसे जब वर्ड्स आएंगे तब यहाँ पे कंजंक्शन एंड का सिंबल आएगा। इसी तरीके से आप थर्ड फोर्थ सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में दिया है इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। तो P आएगा इट इज क्लाउडी, और Q आएगा इट इज रेनिंग। तो इवन दो और स्टिल एक ही सेंटेंस में आएंगे यहाँ पे। तो इवन दो और स्टिल जब एक ही स्टेटमेंट में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म स्टिल के लिए एंड है, तो P एंड Q यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म आएगा। एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दिया है राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, अर्थ इज अ प्लेनेट, मून इज अ स्टार। तो लेट P हम लेते हैं अर्थ इज अ प्लेनेट, और Q लेते हैं मून इज अ स्टार। तो इसका पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म इज अर्थ इज अ प्लेनेट एंड मून इज अ स्टार दिया है, तो अर्थ इज अ प्लेनेट एंड मून इज अ स्टार। अभी ये इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, अर्थ इज अ प्लेनेट तो हमें पता है इट इज ट्रू, एंड मून इज अ स्टार
मून इज अ स्टार हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि मून इज अ सैटेलाइट है, तो मून इज अ स्टार नहीं है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। और जब ट्रू एंड फॉल्स होता है तब रिजल्टेंट ट्रूथ टेबल में हमने देखा है ट्रू एंड जब होता है तब फॉल्स को प्रेफरेंस देना है, तो ये टोटल ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा इसका फॉल्स। अभी सेकंड देखते हैं यहाँ पे 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको लेना है P 16 इज एन इवन नंबर और Q 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा 16 इज एन इवन नंबर एंड, सो P एंड Q सिंबॉलिक फॉर्म है उसका। तो इसी तरीके से ये इक्विवेलेंट है 16 इज एन इवन नंबर दैट इज ट्रू एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो ये है फॉल्स, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स का फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है वहां पे, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो P स्टेटमेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, और Q दिया है 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या दिया है एक्सरसाइज 1.2 थर्ड क्वेश्चन में, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, और तो सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा P और Q, और इक्विवेलेंट अभी हम ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार दो अलग अलग रूट्स आएंगे, सेम भी आ सकता है, इक्वल रूट्स भी हमें मिलते हैं। तो ये जो दिया है वो है फॉल्स स्टेटमेंट। और 6 है 3 प्राइम फैक्टर्स, लेकिन 6 के लिए तो 2 ही प्राइम फैक्टर्स है, 2 into 3, सो यहाँ पे दिया है 3 प्राइम फैक्टर्स, तो ये भी हो गया फॉल्स। तो जब फॉल्स और फॉल्स होता है तो ट्रूथ टेबल में हमने देखा है फॉल्स और फॉल्स, रिजल्टेंट इज फॉल्स। तो ये जो रिजल्टेंट हमें मिला है रिजल्टेंट स्टेटमेंट वो है फॉल्स। तो जैसे कि यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन भी दिया है, हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। तो P हो जाएगा हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन, Q हो जाएगा हिमालयस आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे सिंबल है बट है, इसीलिए एंड आएगा। इसका ट्रूथ वैल्यू है हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, तो ये है करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट। और दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी ट्रू है, तो टोटल इसका ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू एंड ट्रू हो जाएगा ट्रू। हम अभी देखते हैं नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव, वो है नेगेशन, और इसका सिंबल दिया जाता है इस तरह से नेगेशन। तो जैसे कि हमारे पास अगर कोई स्टेटमेंट है P, तो उसका नेगेशन हो जाएगा नेगेशन P। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ प्राइम नंबर, जैसे मैंने लिखा 2 इज अ प्राइम नंबर, अगर इसका आपको नेगेशन लिखना है तो लिखेंगे आप नेगेशन P हो जाएगा 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और एक तरीके से भी लिख सकते हैं नेगेशन इट इज नॉट true that 2 is, it is not true that 2 is a prime number। इस तरीके से इसका स्टेटमेंट लिखा जाता है। अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसके अंदर हमें नॉट को जोड़ना है, स्पेसिफिक ग्रामर करेक्ट करना है और नेगेशन P लिखना है। इसका ट्रूथ टेबल भी हम देखते हैं यहाँ पे, इसका ट्रूथ टेबल नेगेशन का आएगा यहाँ पे 2 स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेटमेंट में से हम नेगेशन लिखते हैं। तो अगर कोई स्टेटमेंट है नेगेशन P हमें लिखना है यहाँ पे, अगर एक स्टेटमेंट है उसका वैल्यू है ट्रू तो उसका नेगेशन आएगा फॉल्स, अगर एक स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स तो नेगेशन में आएगा ट्रू। तो ये है ट्रूथ टेबल नेगेशन का।
एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं, उसमें नेगेशन का यूज हुआ है। तो वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट दिया है ऑल मैन आर एनिमल्स, तो यहाँ पे नेगेशन लिखते वक्त अगर ऑल दिया है तो नेगेशन में आएगा उसका सम, ऑल का ऑपोजिट यहाँ पे सम आएगा। सम मैन आर नॉट एनिमल्स, इस तरह से आएगा नेगेशन। सेकेंड का -3 इज अ नेचुरल नंबर, सो नेगेशन आएगा -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। थर्ड देखिए, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो नेगेशन आएगा नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म नहीं पूछा गया है, इसलिए पी नेगेशन पी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें वर्ड्स में आंसर लिखना है। फोर्थ है 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, हमें यहाँ पे ट्रूथ और फॉल्स भी नहीं पूछा गया है, सिर्फ नेगेशन लिखना है। 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5, तो आंसर यहाँ पे आएगा नेगेशन, उसका ऑपोजिट 2 + 3 इज इक्वल टू 5, इस तरीके से लिखना है। एक्सरसाइज 1.3 सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिर्फ नेगेशन लिखा था, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू भी पूछा गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें है √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो जो मेन स्टेटमेंट दिया है वो है √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका नेगेशन हो जाएगा नेगेशन P, √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो अभी हमें इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो P का ट्रूथ वैल्यू है यहाँ पे √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये तो ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा फॉल्स। उसी तरीके से सेकेंड वन, लंदन इज इन इंग्लैंड, तो जो ये P स्टेटमेंट है लंदन इज इन इंग्लैंड वो है ट्रू, तो नेगेशन ऑफ P है लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड, तो इसका नेगेशन हो जाएगा फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट, for every x belonging to n, for every x belonging to n, x + 3 is less than 8। ये फॉर ऑल भी एक क्वांटिफायर है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो फॉर ऑल है इसको भी एक टर्म है, ये यहाँ पे आया है इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन हम बाद में भी वो देखेंगे। फॉर ऑल का जब नेगेशन हम लिखते हैं, अभी ये तो हो गया P स्टेटमेंट, इसका नेगेशन आएगा देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n सच दैट x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो हमें पता है हम नंबर यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स है जो हो सकता है कि x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बना है नेगेशन ऑफ P, इसका आंसर है ट्रू। वी कैन फाइंड x बिलोंगिंग टू n सच दैट x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अगर हम यहाँ पे 10 भी डालते हैं, वो नेचुरल नंबर है, तो 10 + 3 हो गया 13, तो 13 तो ग्रेटर देन 8 है, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव है वो है कंडीशनल, और उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। दो स्टेटमेंट है P और Q, तो उसको जोड़ते हैं, अगर वो स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन है तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P implies Q। इफ P देन Q, तो पहले P स्टेटमेंट होगा देन Q स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी P implies Q का हम ट्रूथ टेबल देखते हैं।
तो जैसे कि हमने पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स में लिखा है, उसी तरह से यहाँ पर भी सेम वैल्यूज वैसे ही लिखने हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी जब इम्प्लाइज होता है तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू मतलब ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स मतलब जब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों ही गलत होते हैं, उसका मतलब है जो रिजल्टेंट स्टेटमेंट है वो ट्रू है इम्प्लीकेशन में। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, P इम्प्लाइज Q, जो सेकेंड आप यहाँ पे वैल्यू लाते हो वो यहाँ पे रिजल्टेंट होगा। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू तो ट्रू हो गया, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स आएगा, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों भी स्टेटमेंट गलत है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। तो ये हो गया कंडीशनल इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल, कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। तो हम इसे, अगर दो स्टेटमेंट्स है P और Q, तो P इम्प्लाइज Q भी होता है और Q इम्प्लाइज P भी होता है, तो इसके लिए ये सिंबल आएगा फॉर डबल इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या यूज होता है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों साइड, इफ दिस हैपन्स देन Q हैपन्स एंड इफ Q हैपन्स देन P हैपन्स। तो इसके लिए इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल। इसका ट्रूथ टेबल आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। लेकिन यहाँ पे ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, तो रिजल्ट तो ट्रू आएगा। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, यहाँ पे एक फॉल्स आ रहा है तो इसीलिए फॉल्स आएगा। सेम यहाँ पर भी फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, एक यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ रहा है इसीलिए फॉल्स आएगा। लेकिन जैसे हमने पहले इम्प्लीकेशन में देखा था, अगर दोनों फॉल्स है तो रिजल्टेंट ट्रू होता है। तो ये है डबल इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल का ट्रूथ टेबल। तो ये ध्यान में रखते हुए हम अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो फर्स्ट है, इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इज इक्वेंगुलर। तो लेट P लेते हैं, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, और Q हो जाएगा ट्राइंगल इज इक्वेंगुलर। तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल दिया है तो इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन ट्राइंगल इज इक्वेंगुलर, ये हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म। अभी सेकंड देखिए, इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर। तो फर्स्ट हमें P लेना है, I इज अ रियल नंबर। यहाँ पे नेगेशन का क्वेश्चन पूछा है, इट इज नॉट ट्रू दैट, तो सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा फॉर्म इज इट इज नॉट ट्रू दैट, मतलब नेगेशन ऑफ P। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। तो यहाँ पे नॉट को छोड़ के जो मेन वहां पे स्टेटमेंट है वो देखना है। इट इज नॉट क्लाउडी है स्टेटमेंट में, आपको लिखना है लेट P इट इज क्लाउडी, और सेकेंड पार्ट है इट इज स्टिल रेनिंग, सो Q को लिखना है इट इज रेनिंग। तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे,
इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी दिया है, इट इज नॉट क्लाउडी, सो इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, वहां पे क्या आएगा, इट इज स्टिल रेनिंग। स्टिल मतलब क्या डालना है हमें, एंड डालना है, इट इज स्टिल रेनिंग। सो इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल के लिए हमें ये कंजंक्शन का सिंबल आता है, इट इज रेनिंग। तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। सो फर्स्ट पार्ट हम लेंगे, लेट मिल्क इज वाइट, और क्यू हो जाएगा द स्काई इज ब्लू। नॉट कंसिडर हमें नहीं करना है, द स्काई इज ब्लू लेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्क इज वाइट दिया है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू, स्काई इज नॉट ब्लू है तो स्काई इज नॉट ब्लू। तो ये है थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन। फिफ्थ के लिए भी क्या लिखना है आपको, स्टॉक प्राइसेस आर हाई, वो हो जाएगा पी स्टेटमेंट, स्टॉक्स आर राइजिंग, वो हो जाएगा क्यू स्टेटमेंट। तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, क्योंकि वहां पे इफ एंड ओनली इफ यूज हुआ है। सिक्स्थ का सॉल्यूशन देखिए, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। तो पी आएगा कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, क्यू आएगा ताजमहल इज इन आगरा। तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा इफ और देन है, तो इफ पी हैपन्स देन क्यू, तो इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। तो ये है फिफ्थ और सिक्स्थ का सॉल्यूशन। हम सॉल्व करते हैं 1.4 का सेकेंड क्वेश्चन। तो उसमें फर्स्ट दिया है, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो अगर हम p को लेते हैं वहां पे, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर, सो 3 लेते हैं, 3 - 7i इज अ रियल नंबर। सो 3 - 7i, इसका ट्रूथ वैल्यू तो है 3 - 7 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा 3 - 7 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर दिया है तो इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट है वो है नेगेशन ऑफ पी, इट इज नॉट ट्रू दैट, तो नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, नेगेशन ऑफ है तो हो जाएगा ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, वो हो जाएगा पी स्टेटमेंट, देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। सो इफ पी देन क्यू, और यहाँ पे इसका ट्रूथ वैल्यू देखना है, तो P इम्प्लाइज Q, P स्टेटमेंट है, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, तो जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप होता है, दैट इज ट्रू, इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट है, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, ये तो है फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो है ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो ये फॉल्स जो है वो आंसर आ रहा है, हमने देखा है ट्रूथ टेबल में। फोर्थ स्टेटमेंट है, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ तो लेट P 27 इज अ प्राइम नंबर और Q आएगा 27 इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखिए ध्यान से क्या आएगा, नाइदर 27 इज प्राइम नंबर, तो नाइदर 27 इज प्राइम नंबर, और नॉर, जब नॉर आएगा तब कंजंक्शन का सिंबल आएगा, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर 27 इज डिविजिबल बाय 4, नाइदर और नॉर, सो नेगेशन आएगा, नॉर के लिए कंजंक्शन आएगा, और ये नेगेशन क्यू आएगा। तो ये है सिंबॉलिक फॉर्म क्वेश्चन का। अभी हमें इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। नेगेशन P है, 27 इज अ प्राइम नंबर, 27 इज अ प्राइम नंबर तो नहीं है, ये है फॉल्स, एंड नेगेशन Q, 27 इज डिविजिबल बाय 4, ये भी है फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, तो दोनों ट्रू एंड ट्रू, द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। तो ऐसे रिजल्टेंट ट्रूथ वैल्यू निकालना है। इसी तरह से आपको फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है।
अभी हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, उसमें से फर्स्ट सॉल्व करेंगे। वहां पे दिया है क्वेश्चन, इफ P एंड Q आर ट्रू, P एंड Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स। टेक्स्ट बुक में चेक कीजिए, इफ P एंड Q आर ट्रू, R and S are false, find the truth value of each of the following compound statement. P and Q and R। अभी यहाँ पे एक वर्ड आया है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो हम दो नहीं तो ज्यादा स्टेटमेंट्स अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है। यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स ज्वाइन किए हैं लॉजिकल कनेक्टिव से, तो वो बन जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, P और Q ट्रू है, R और S फॉल्स है। तो P है ट्रू, Q है ट्रू और R है फॉल्स। तो जो ब्रैकेट होते हैं वो हम पहले सॉल्व करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स, ये सारी चीजें ट्रूथ टेबल की मदद से करनी है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको डायरेक्टली आना चाहिए। ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड दिया है P इम्प्लाइज Q और R एंड S। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे ट्रू ट्रू है और ये है फॉल्स फॉल्स। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, तो ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स का वैल्यू आएगा ट्रू। थर्ड में दिया है, इस तरीके से प्रॉब्लम दिया है, नेगेशन नेगेशन, जो सबसे पहले इक्विवेलेंट वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। P F एंड T एंड F, और ये हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स है ट्रू, ट्रू और फॉल्स हम लिख सकते हैं ट्रू, ये है एंड, नेगेशन ऑफ T है F एंड F का हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना है। नेगेशन ऑफ T तो F हो जाएगा एंड F विल बी ऑल्सो F, तो नेगेशन F एंड F तो F हो गया और नेगेशन F हो जाएगा T। नेक्स्ट मैं सॉल्व करने वाली हूँ सिक्स्थ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम्स मैंने नहीं सॉल्व किए वो आपको खुद से ट्राई करना है, सिमिलरली आपको वो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। जो सिक्स्थ प्रॉब्लम है उसका क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और उसका इक्विवेलेंट वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया है इसमें। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नेगेशन, ये T और F एंड F हो जाएगा F एंड ब्रैकेट नेगेशन, ये जो पहले अंदर के ब्रैकेट है वो सॉल्व कर लेते हैं। F एंड नेगेशन ऑफ F है ट्रू एंड T। T और F तो हो जाएगा ट्रू एंड नेगेशन यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर F एंड T मतलब F आ जाएगा एंड यहाँ पे तो T है, नेगेशन ऑफ T मतलब F, नेगेशन ऑफ F एंड T तो हो जाएगा F, यहाँ पे है F एंड नेगेशन ऑफ F है T, तो F एंड T का हो जाएगा रिजल्टेंट F। तो इस तरीके से आपको ट्रूथ टेबल पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, इम्प्लाइज का, और बाद में ये सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.4 का फोर्थ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। वहां पे दिया है P संडे इज हॉलीडे और Q है राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज। तो P है संडे इज हॉलीडे और Q स्टेटमेंट दिया है राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे।
तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे डज नॉट ऑलरेडी है, तो इसके हिसाब से हमें सॉल्यूशन ठीक तरह से लिखना है। तो फर्स्ट में दिया है संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो संडे, तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म आएगा संडे इज नॉट हॉलीडे। संडे इज नॉट हॉलीडे, इसका कैसे आएगा, नेगेशन ऑफ पी। और दिया है और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, लेकिन यहाँ पे तो राम डज नॉट स्टडी है, तो राम स्टडीज के लिए हमें यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। संडे इज नॉट हॉलीडे दिया है और राम स्टडीज, लेकिन यहाँ पे मेन क्वेश्चन में राम डज नॉट स्टडी है, तो हमें स्टडी कैसे लिखना होगा, नेगेशन ऑफ क्यू। अभी इसका यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू लिखना है। अभी यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दिया है संडे इज हॉलीडे को ट्रू लेना है और राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे को भी हमें ट्रू एज्यूम करना है। तो ये हम यहाँ पे डालेंगे, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये दोनों हमें ट्रू एज्यूम करना है। तो नेगेशन ऑफ ट्रू हो जाएगा फॉल्स और नेगेशन ऑफ ट्रू हो जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स, द रिजल्टेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड में, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, इफ पहले लिखते हैं संडे इज नॉट हॉलीडे। इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, इफ मतलब इफ और देन है, तो इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। राम स्टडीज दिया है, दोनों भी उल्टा दिया है, राम स्टडीज, सो नेगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट हम लिखेंगे, पी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ ट्रू है फॉल्स, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ ट्रू है फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू। रिजल्टेंट ऑफ फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स होता है ट्रू। थर्ड क्वेश्चन में दिया है संडे इज अ हॉलीडे, संडे इज अ हॉलीडे एंड राम स्टडीज, यहाँ पे डज नॉट स्टडी है, यहाँ पे राम स्टडीज लिखना है, तो नेगेशन ऑफ क्यू आएगा। तो P है ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू फाइंड आउट करना है, तो ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू है फॉल्स, तो रिजल्टेंट आंसर है ट्रू एंड फॉल्स होता है फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन में P दिया है ही स्विम्स और Q है वाटर इज वार्म। यहाँ पे कुछ सिंबॉलिक फॉर्म दिए हैं, उसके हमें वर्बल स्टेटमेंट्स लिखना है, मतलब इन वर्ड्स लिखना है। तो P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, P है ही स्विम्स, डबल इम्प्लीकेशन है ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ, नेगेशन ऑफ क्यू, वाटर इज वार्म है, नेगेशन ऑफ क्यू आएगा वाटर इज नॉट वार्म, तो ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म। ये पूरा एक स्टेटमेंट आएगा। सेकंड है नेगेशन पी और क्यू, डिसजंक्शन का सिंबल है, तो इसका वर्बल स्टेटमेंट आएगा। पहले तो P और Q है, P और Q मतलब क्या है, ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, लेकिन नेगेशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। तो इस तरह से पूरा स्टेटमेंट आएगा। पहले आपको जज करना है P और Q क्या आएगा, ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, लेकिन यहाँ पे नेगेशन है, तो इट इज नॉट ट्रू दैट। आप लिख सकते हैं इट इज फॉल्स दैट। थर्ड दिया है Q इम्प्लाइज P, तो पहले Q स्टेटमेंट आएगा और इम्प्लाइज है तो इफ और देन वर्ड यूज होगा इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स, इस तरह से आएगा। फोर्थ दिया है Q एंड नेगेशन ऑफ P, तो Q है वाटर इज वार्म, ये है एंड का सिंबल, एंड नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P मतलब ही स्विम्स है, नेगेशन ऑफ P आएगा ही डज नॉट स्विम, तो वाटर इज वार्म एंड ही
डज नॉट स्विम। तो ये हो गया पूरा एक्सरसाइज 1.4।